कौन सा? मानव कंकाल। कंकाल मतलब समझते हो? स्केलेटन मतलब जो अपनी बॉडी में सारी हड्डियां हैं, उसमें ये नाखून वगैरह सब चीजें आ जाती है, तो वो क्या होता है? कंकाल। कंकाल के बारे में लिख लेना, यह शरीर को ढांचा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ढांचा प्रदान करता है और चलने में मदद करता है। कंकाल क्या करता है? शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। अगर कंकाल ना हो बॉडी में तो ढांचा मिलेगा? बॉडी कहीं भी भटकी रही कैसी वजह से, जैसे अमीबा होता है उसके अंदर कंकाल होता ही नहीं। अमीबा है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है। तो ये क्या करता है? कंकाल क्या करता है? ढांचा प्रदान करता है और चलने में मदद करता है। कंकाल जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो हो जाता है अपना बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। दूसरा अपना होता है कौन सा? आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल कौन सा होता है बताओ? बाहर कौन सा कंकाल दिखता है? बाहर अपने रहते कौन से? नाखून, बाल, ठीक है, अपने पैर के नाखून, ये सब आते हैं किसमें? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल लिख लेना, ये सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे अपने शरीर की रक्षा होती है। अपने सिर पे बाल होते हैं ना, बॉडी पे भी बाल होते हैं, जानवरों के तो और ज्यादा होते हैं, बंदर के पूरे शरीर पे बाल होते हैं। तो वो क्या करता है? उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कछुआ होता है, कछुए के ऊपर होता है ना कंकाल, अगर ये ऊपर कंकाल ना हो कछुए के ऊपर तो वो तो मर ही जाएगा। ऐसा होता है कछुआ, इसकी पूंछ भी होती है कुछ कछुआ, अगर इसके ऊपर ये कंकाल ना होना तो इसका शिकार बहुत जल्दी हो जाएगा। इसकी वजह से शिकार नहीं हो पाता। तो बाह्य कंकाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सारे जानवरों के ऊपर कंकाल होता है, बाल होते हैं या फिर इस टाइप से कुछ भी। तो बाह्य कंकाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और आंतरिक कंकाल क्या करता है? आंतरिक कंकाल बताओ क्या करता है? आंतरिक कंकाल ढांचा प्रदान करता है, बॉडी को मूवमेंट में सहायता करता है। अपने हाथ है, ये मूवमेंट हो रही है ना, अगर कंकाल ना हो तो ये तो हाथ तो गया, कोई काम का नहीं रहेगा। तो आंतरिक कंकाल क्या करता है? आंतरिक ढांचा प्रदान करता है, एक शेप प्रदान करता है और मूवमेंट मतलब चलने फिरने में मदद करता है। आंतरिक कंकाल क्या करेगा? और ये आंतरिक कंकाल जो होता है वो अस्थि और उपास्थि का मिलकर बना होता है। अस्थि और उपास्थि, ठीक है। आंतरिक कंकाल किससे मिलकर बना होता है? अस्थि और उपस्थि से मिलकर बना होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं मानव कंकाल के बारे में डिटेल। अपन ने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि भाई कंकाल कैसा होता है। एक तो बाह्य हो गया, बाह्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दूसरा आंतरिक हो गया, जो कि चलने फिरने में मदद कर रहा है, बॉडी को शेप प्रदान कर रहा है। तभी तो सब कुछ, बॉडी का शेप अलग अलग होता है। शेर की अलग बॉडी होती है तो वो अलग हिसाब से चलता है, घोड़े की अलग होती है, इंसान की अलग होती है, गधे की अलग होती है। सबकी बॉडी का एक शेप होता है ना। तो शेप कौन करता है? आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। अब आगे देखो, कंकाल को अपन ने दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया अक्षी, दूसरा हो गया उपांगी। अक्षीय मतलब होता है जो दिख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट। एक अक्ष पे मतलब जो सीधा है, ठीक है। ये अपनी बॉडी, अब कंकाल बनाया अपन एक हाथ खोपड़ी, बनाना तो नहीं आता लेकिन बना लेते हैं अपन। ये मान लो ऐसा है, ये बन गया। तो ये जो बॉडी है इसकी, ये वाली, तो ये कौन सी हो गई? अक्षीय। ये है अक्षीय कंकाल। और उपांगीय कौन सा हो गया? जो बाहर है, ये वाला, ये हाथ बाहर है, ये पैर बाहर है, तो ये कौन से हो गए? उपांगीय हो गए।
अब अक्षीय के अंदर देखो, अक्षीय में जाती है अपनी खोपड़ी, खोपड़ी, ये सारे जड़ है सब चीजों की, खोपड़ी। तो खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डी होती है? एक होती है क्रेनियम। क्रेनियम कौन सा वाला भाग होता है? अब जैसे अगर अपन इसको ऐसे तिरछे में अगर अपन बनाते हैं ना, ये अपन ने बनाया है, अच्छा ये इसका ऐसा मुंह, और ये इसके ज्यादा मत बन गए क्या? ये वाला जो भाग होता है ये हो जाता है क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है। लिखते जाना, ऐसा वो चित्र बना है ना उसमें ही लिखते जाओ बस, ज्यादा मत लिखो। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां इसमें हो गई। फिर और अपन आगे बढ़े तो चेहरे की अस्थि आ गई। तो चेहरे में जो अपना, अब इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है चेहरे की जो अस्थियां होती है ना, वो ये वाली बोन्स, ये यहाँ पे बोन्स है ना, ये है आगे, ये दाढ़ी खुड्डी ये वाली सब। तो ये चेहरे के ऊपर जो बोन्स होती है ना, तो चेहरे की अस्थि वो होती है 4। फिर आगे बढ़े थे कर्णास्थि। कर्णास्थि मतलब कानों वाली। कानों वाली अस्थियां कितनी है? 6 होती। कानों में ही 2 पाई जाती है स्टेपेज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज होती है ना। स्टेपेज कितनी होती है? 2 होती है। तो कर्णास्थि 3 टाइप की होती है, दोनों साइड की मिला के, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों अपन टोटली गिनेंगे ना, टोटली हड्डियां पढ़ रहे हैं अपन। कर्णास्थि लिख लेना उसमें थोड़ा सा। कर्णास्थि 3 टाइप की होती है, एम, आई और एस। ठीक है, पहली मेलस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेप। ये सब 2-2 होती है, टोटल मिला के कर्णास्थि कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, फिर आ गया हाइयोइड। हाइयोइड पता है क्या होता है? हाइयोइड होता है ये कंठ वाली, ये वाली, ये अपन ने जो बनाया, अब ये इसके, अरे यार ये अपन ने ऐसा बनाया कि नागवन, ये इसके होंठ जो ऐसा आ गया, इधर पे जो है ना हाइयोइड होती है, हाइयोइड जिससे साउंड का रहता है। और हाइयोइड अगर इन्फेक्शन या गड़बड़ हो जाए तो साउंड खराब हो जाता है, स्पीकर फट जाता है। तो हाइयोइड एक हड्डी होती है। अब अपन आगे बढ़े तो कशेरुक दंड। कशेरुक दंड मतलब होता है कुल मिलाकर वो रीढ़ वाली हड्डी। इंसान ऐसा बना होता है, ये बना है अपना इंसान, तो रीढ़ की हड्डी अपनी यहीं से चालू हो जाती है, पता है? जैसे मान लो यहीं से चालू हो गई और यहां तक चलती है, इस टाइप से रीढ़ की हड्डी यहां तक रहती है, यहां से बनती है। अब रीढ़ की हड्डी सर्विकल, सर्विकल होती है ये वाला पार्ट, सर्विकल। सर्विकल में कितनी हड्डियां? 7 हड्डियां। ये वाला पार्ट बहुत कमजोर होता है इंसान का, क्योंकि ये खोपड़ी आई, ये क्रेनियम है, ये खोपड़ी यहां तक बहुत मजबूत होती है। इसमें अगर कुछ लग भी जाएगा तो ऊपर से ब्लड आ जाएगा, लेकिन अंदर डैमेज नहीं, क्योंकि दिमाग ही पूरी बॉडी को चलाता है। अगर दिमाग सुन्न पड़ गया तो पूरी बॉडी खत्म, फिर कोई भी पार्ट काम, कोमा में जाता है ना तो दिमाग सुन्न हो जाता है। तो इसमें जो है ना, ये बहुत मजबूत है और यहाँ तक नहीं होता है लगभग, ये अपना ये वाला पार्ट, यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। अब नीचे जो पार्ट है, यहाँ पे हड्डियां कमजोर रहती हैं थोड़ी, तो ये रीढ़ की हड्डी भी है। अगर इंसान को यहाँ मार दिया जाए ना तो मर ही जाता है। अगर बच्चों को वैसे यहाँ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तो अगर यहाँ किसी को जोर से डंडा वंडा मार दो तो मर ही जाता है, जरा नहीं मर जाता। कई लोगों को कई बार देखो ना एक्सीडेंट होते हैं तो लोग थोड़े से गिरते हैं, अगर सिर में लग जाए तो मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाओगे तो ये खोपड़ी बची रहेगी, हाथ पैर तो जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन खोपड़ी बहुत जरूरी चीज है। तो सर्विकल हो गया अपना, सर्विकल में 7 हड्डियां, ये वाला पार्ट। फिर अपन आइए थोरेसिक, इधर पे ये थोड़ा सा नीचे जो है वो कौन सा है? थोरेसिक। थोरेसिक मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बख्शिय। ये वाला पार्ट अपना, ये पीछे जो हड्डियां है ना, ये सारी दिख रही है ना अंदर, दिख नहीं रही मतलब बहती है, वो कौन सी होती है? थोरेसिक। थोर है कहाँ पे? स्पाइन, वो छोटे छोटे वो अंग रहते हैं ना उनके,
वो रहते हैं बहुत सारे पार्ट में। अगर इसको डिटेल में पढ़ो ना तो ये पूरे एक टॉपिक को रीड की हड्डी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो उसमें छोटे छोटे वो बने रहते हैं ना, अगर वो एक खिसक जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इसके अंदर एक और ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, ये यहाँ इसके अंदर होती है एक धागेनुमा संरचना। अगर ये भी डिस्टर्ब हो जाए ना, ये धागा चला जाए तो भी इंसान मर जाता है। पूरी बॉडी के अंदर होती है एक हल्की सी। हाँ, आदमी सुन नहीं पड़ जाता है कोई काम। हम्म अब ये अपनी हड्डी है, अब ये चलना बंद, मतलब ये मेन हड्डी होती है, क्योंकि ये अपने पूरे दिमाग से यहाँ पे अटैच रहती है। ठीक है, अब ये दिमाग से अटैच है और फिर ये अगर टूट गई तो यहाँ से निचली बॉडी का ये पूरे पेट वेट का कनेक्शन ये सब दिमाग से कनेक्शन रहता है। तो यही अगर डैमेज हो जाए, तो ये हड्डी डैमेज हो जाए तो ढांचा भी रहती है। ये रीढ़ की हड्डी बहुत बेसिक चीज होती है, मतलब मेन बेसिक चीज है। अगर हाथ टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट टूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कान कट गया कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा भी डैमेज आ गया तो इंसान गड़बड़ हो जाता है। रुकना है, काटनी पड़ेगी। थोरेसिक, थोरेसिक जो है वो वक्षीय हड्डियां होती है। फिर और आगे अपन बढ़े, लुम्बर। लुम्बर ये वाला पार्ट, थोड़ा सा नीचे गए, लुम्बर में 5 हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। ये अगर एक भी डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी में भयंकर पेन होता है, पूरी बॉडी में भयंकर पेन होगा और उठ नहीं पाएंगे और सब गड़बड़। रीढ़ की हड्डी क्या है अपनी, तो अपन बोलते हैं ना जो आध्यात्मिकता के तौर पर वो ध्यान व्यान करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी के जो अंदर धागा जो इस टाइप का रहता है ना, वही थोड़ा सा मतलब बहुत मेन होता है वो उस मामले में। ध्यान व्यान बैठते तो सीधे बैठना चाहिए, वो रीढ़ की हड्डी से ही रहता है सब। लुम्बर हो गया, फिर आता है अपना ये सैक्रल। सैक्रल वाला पार्ट होता है ये नीचे, सैक्रल। सैक्रल में एक, सैक्रल थोड़े से नीचे वाला पार्ट। फिर ये पुंछ, पुंछ मतलब ये आखिरी का, खत्म, ये सैक्रल। अब अपन पहुंचे उपांगीय कंकाल। ये अपना मेन हो गया अक्षीय। अक्षीय मतलब ये वाली बॉडी अपन ने पढ़ ली, इसमें अक्षीय कंकाल में देख लिया अपन ने, खोपड़ी में क्रेनियम की 8 हड्डियां, चेहरे की 4, कर्णास्थि 6, 6 कौन कौन सी थी, वो एम, आई, एस, मेलस, इंकस और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी। फिर हाइयोइड 1, हाइयोइड मतलब गले की हड्डी। फिर कशेरुकदंड, ग्रीवा या सर्विकल, बक्षी हो गए, थोरेसिक ये वाला पार्ट, लुम्बर थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट, सैक्रल एक हड्डी यहाँ पे। अब ये बॉडी पूरा शेप प्रदान करती है, अगर ये कंकाल ना हो तो इंसान यहाँ वहां बढ़ते चले जाए। अब आ गए अपन उपांगीय। उपांगीय में सबसे, अरे अरे तो ये रह गए पसलियां और ओस्तियां, ये भी तो है, पसली भी तो इसी में आती। तो पसलियां थोड़ी सी अपन देख ले रहे, पसलियां कहाँ गई इसमें, ये पसलियां होती हैं अपनी 12 जोड़ी, लिख लेना, पसलियां और ओस्तिया में पसलियां होती हैं 12 जोड़ी और एक होता है क्या, उरोस्ती। तो टोटल मिला के हो गई 24 + 1 25, 12 जोड़ी होती है ना, 12 दूनी 24, 12 ये नीचे से चालू होती है ऊपर तक और एक उरोस्ती, टोटल लिख लेना 25। तो हाथ का अपन बना ले, थोड़ा सा चित्र बना ले हाथ का, चित्र से समझ में आ जाएगा। ये हो गया भैया मसल्स वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला। ये हो गया नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ हड्डियां होती हैं,
फिर आ जाती है अपनी उंगलियां। उंगलियों के आगे होता है नाखून। ये इस टाइप से बने रहते हैं ना, मुड़ते हैं जो। ये अपना हो गया हाथ। आ गया समझ में? ये हो गया हाथ। और इसके ऊपर स्किन नहीं है इसलिए हटा है वो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सबसे ऊपर होती है अपनी ह्यूमरस। ये ह्यूमरस, ये वाली है। ये दो होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है दो। तो ह्यूमरस, ह्यूमरस कितनी है? दो। ये अपन अग्र वाला पढ़ रहे हैं। उपांगीय में, उपांगीय में देखो, भुजाएं, भुजाएं में अग्र और पश्च। फिर ये मैखलाएं, कर्णस, ये लगती है। अपन पढ़ रहे हैं अग्र वाला। अग्र मतलब आगे वाले जो हाथ है, पीछे वाले पश्च मतलब पैर हो जाते हैं। तो आगे हो गया अपना ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद अपना कौन सा लिखा है अपन ने? रेडियस। ये हो गया रेडियस। फिर क्या लिखा है? कार्पल। कार्पल मतलब जो यहाँ पे जो हड्डी जुड़ी होती है, यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्पल। फिर मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं, ये मेटाकार्पल्स। फिर क्या लिखा है अपन ने? क्लेंजस, मतलब ये वाला, ये वाला क्लेंजस, क्लेंजस। क्लेंजस आया समझ में? अपनी हड्डी यहाँ पे ह्यूमरस हो गया, ये ह्यूमरस, ये रेडियस, ये वाला पार्ट कार्पल्स, जो यहाँ पे जो जुड़ी होती हैं हड्डियां, यहाँ पे हड्डियां जुड़ी होती है ना, छोटी छोटी कुछ हड्डियां, ये बनी हुई है इस टाइप की, ये जोड़ती हैं। तो ये हो गया कार्पल्स। मेटाकार्पल्स, ये वाली हड्डियां आ गई, ये वाली। फिर अपन आगे बढ़े, फ्लेंजस, तो ये उंगली, ये उंगलियां बहुत पार्ट में जुड़ी होती है, ये अलग होती है, ये हड्डी अलग होती है, ये हड्डी अलग होती है। तो ये टुकड़ों में होती है, तो टोटल मिला के जो होती है 60, सारी की सारी सब। अब आगे बढ़ेंगे तो पश्च। पश्च मतलब पैर। अब फिर से पैर बनाना पड़ेगा ये, चला जाए पैर। पैर में ये हो गई अपनी जान, ये हो गई जान। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया जी फीमर वाला पार्ट। यहाँ पे एक ऐसा घुटना हो गया अपना, हो गया घुटना। फिर इसके बाद वही ये कार्पल्स वगैरह और ये सब होते हैं इसमें, ये और ये part। सबसे पहले इसमें कौन सी है? फीमर। फीमर है ना, फीमर। ये बड़ी हड्डी होती है काफी, फीमर ये काफी बड़ी हड्डी होती है फीमर वाली, मजबूती बहुत होती है ये फीमर। फीमर कितनी हो गई? दो। फिर अपन पहुंचे कौन से? टीबिया। ये जो पार्ट होते हैं ये दो दो में बटे होते हैं, ये वाले, मतलब ये सिंगल पूरा एक वैसा नहीं होता, मतलब ये थोड़ा सा इनमें विभाजन टाइप का रहता है। नीचे अपन आ गए क्या? टीबिया। टीबिया के बाद अपन ने टार्सस, इसमें ही पढ़े, इसमें ये कार्पस लिखे थे। टीबिया के बाद ये टार्सस होते हैं, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। तो टार्सल्स कहाँ पे पढ़े थे? उसमें कार्पल्स अपन ने कहाँ पे पढ़े थे? ये वाला पार्ट था ना, तो इसमें ये वाला पार्ट कौन सा है? टार्स। और ये मेटा। और ये वाला क्या बचा? पटेला। पटेला होता है ये वाला। ये वो फिलेंजेस है, ये वाली हड्डी अपन ने पढ़ी थी ना, फिलेंजेस। फिलेंजेस आया समझ में?
ऊपर हो गई फीमर, फिर टीबिया, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजस, और ये है पटेला, मतलब ये घुटने वाला पार्ट होता है। घुटने वाला पार्ट जो मूवमेंट करता है, अभी अपन वो भी पढ़ेंगे मूवमेंट कौन सी करती है, कब मूवमेंट कौन सी करती है। तो कौन सी हो गई, फीमर, टीबिया, बोलते जाओ नहीं तो वो याद नहीं होती है, बोलोगे तो याद होगी, फीमर, टीबिया, टार्सस, मेटाटार्सस, फ्लेंजस और पटेला। अब और आगे ये मेखला वगैरह ये पढ़ लेते हैं। ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये मेखला है, गर्डल है, ये होता है अपना ये कंधे वाला पार्ट। यहाँ पे जो रह गई ना ये वाली हड्डियां, अब ये वाली हड्डियां पढ़ना है, फ्लेविक बोन्स वगैरह जो रहती है, मेखला है, अभी ये पढ़ना है। मेखलाएं जो है ना अपन दो टाइप की पढ़ते हैं, एक तो अंश और दूसरी श्रेणी। मेखलाएं दो टाइप की होती है, एक तो अंश, दूसरा श्रेणी। अंश में आ जाता है अपना ये शोल्डर वाला पार्ट, मतलब ये कंधे से ये वाली जो हड्डियां होती है ना, ये भी अलग अलग रहती हैं सारी की सारी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्लेवाइकल और ब्यूटी बोन। इधर होती है क्लेवाइकल, क्लेवाइकल और ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। क्लेवाइकल यहाँ पे शोल्डर वाला पार्ट रहता है, क्लेवाइकल होता है। ब्यूटी बोन जो होती है वो ये वाली हड्डी होती है, यहाँ पे जो होती है ये, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी। ये होती है, चार होती है, दो ये होती है, दो ये होती है, क्लेवाइकल और ब्यूटी बोन, ये दोनों अंदर होती है। श्रेणी में जो है ना, श्रेणी में आती है अपनी एक ही हड्डी जो हिप्स वाली होती है, हिप्स या पेल्विक बोलते हैं। पेल्विक की दो होती है, मतलब ये कूल्हे पे होती है, कूल्हे वाली हड्डी। अब पढ़ो इसको।